गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने समाज के बारे में, समाज किसे कहते हैं, समाज की परिभाषा, उसके बाद समाज विग्रह के बारे में पढ़े थे। साथ ही समाज से कितने भेद होते हैं उसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। साथ आज हम लोग समाज के भेद के 6 जो भेद है उसकी परिभाषा को हम लोग लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए इसको देखते जाइएगा। तो कल मैंने अव्ययभाव समास के बारे में लिखा दिया था आप लोगों को। आज अगला जो प्रश्न है, प्रश्न यही है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो क्या इसकी परिभाषा लिखेंगे? जिस समास में जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, तथा दो पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में देखिएगा, तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा दो पदों के बीच में कारक चिन्ह का क्या हो? लोप हो। कारक चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उत्तर पद प्रधान हो, जैसे ध्यान दीजिएगा, स्नान घर। स्नान घर को जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्नान के लिए घर। यानी स्नान के लिए घर को हम क्या कर दिए? स्नान घर लिखे। यानी स्नान घर में कारक चिन्ह का लोप है। इसका लोप है, कारक चिन्ह का लोप है। विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय। जब भी विद्यालय जब हम लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसमें कारक चिन्ह लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख रहे हैं कि दोनों में कारक चिन्ह लोप हो। तो जब दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, तो उससे ही हम क्या करते हैं? तत्पुरुष समास करते हैं। ठीक है। अब तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह तो समास में
छह कारक का प्रयोग किया जाता है। एक कर्ता कारक को छोड़ करके और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी कारक का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। समझने में किसी को दिक्कत तो देख लीजिए इसको। दूसरा, इसको नोट कर लीजिएगा, आप नोट में लीजिएगा। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास में कर्ता कारक तथा कर्ता कारक और तथा संबोधन कारक को छोड़ करके कारक को छोड़कर अन्य कारक यानी तत्पुरुष समास में क्या होता है, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी जो छह कारक बच गए उसका प्रयोग, उसके कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे आइएगा, अगला समास किसे कहते हैं?
या उपमान उपमेय इसको आप नोट कर लीजिए। यानी कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके बारे में समझाऊंगा। देखिए, विशेषण विशेष और उपमान उपमेय क्या होता है यह समझिएगा। विशेषण विशेष और उपमान उपमेय क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर नयन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर नयन जो है किसके समान बताया जा रहा है? मृग के समान। ठीक है, जो नयन जो है किसके समान है? मृग के समान। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन विशेषण हो जाएगा? यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है? किसकी? नयन की विशेषता बताई जा रही है। तो नयन यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा और मृग क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। समझने में किसी को दिक्कत? ठीक उसी तरह हम लोग उपमान उपमेय। तो उपमान उपमेय में क्या होता है? देखिएगा या ध्यान दीजिएगा। चंद्रशेखर यानी क्या है? सिर पर क्या है? जिसके सिर पर क्या हो? चंद्र हो। ठीक है, यानी कि हम किसके चंद्रशेखर समझ रहे हैं कि जिसके सिर पर क्या हो? चंद्र हो। तो है ना, सिर पर क्या है? चंद्र। यानी तो यहाँ पर क्या विशेषण विशेष और उपमान में समझ में, जब हम किसी की या तो उपमा देते हैं या देखिए आप उपमा दे मृग के समान है। ठीक है, तो जहाँ उपमान उपमेय हो और या तो क्या हो? विशेषण विशेष हो, उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। सबके नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, तीसरा। चौथा लिखिएगा, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो लिखिएगा इसकी परिभाषा। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा
पदों के बीच या और अथवा आदि है। इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि दोनों पद प्रदान होता है, दो पदों के बीच में या और तथा या अथवा आदि का प्रयोग उसे क्या करते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में लिखिएगा भाई और बहन, भाई और ठीक है, भाई और बहन। नोट में क्या करेंगे, माता और पिता, नोट में लिखिएगा दो पदों के बीच में तो नोट कर लीजिएगा, यानी दो पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। दो पदों के बीच में क्या लगा रहता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। यहाँ पर आप बीच में योजकों के तथा दो पदों के बीच योजकों, यहाँ पर योजक लिख सकते हैं, योजकों या और अथवा ऐसे भेज भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, का प्रयोग उससे क्या कहते हैं, अगले क्लास में बाकी जो एक द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के बारे में क्या कर देंगे, आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग का दिन मंगलमय।